हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही हुई होगी। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 जो प्रकाश का परावर्तन है उसका आगे अब पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक इससे पिछले वाले लेक्चर में छोड़ा गया था उससे आगे का लेक्चर अब अभी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अ, वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें, आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी। तो इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश क्या होता है और उनका क्या-क्या और सब चीज़ टॉपिक कवर किए थे। उन टॉपिक को भी हम लोग एक रिकैप कर लेके और देख लेंगे कि क्या-क्या टॉपिक इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आइए देखते हैं, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब रिकैप में देखें तो इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। और प्रकाश जब पढ़े तो प्रकाश देखे थे। और प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा थी जो हमें क्या कर रही थी? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा थी जो हमें देखने की सहानुभूति दे रही थी। देखने की सहानुभूति सहानुभूति प्रदान कर रही थी। उसके बाद प्रकाश को देखें तो प्रकाश किस फॉर्म में चलता है? तो प्रकाश एक किरण के फॉर्म में चलता है। प्रकाश जो चलती है तो वो किस फॉर्म में चलती है? किरण के फॉर्म में। और जब ये प्रकाश किरण के फॉर्म में चल रही थी तो इस किरण को भी हम लोग क्या कहते? तो किरण किसको बोलते हैं? प्रकाश का मेनली जिस पथ से गमन करती है, जैसे ये है तो ये एक किरण को दिखाएगा, लेकिन इनका भी एक क्या था? किरण पुंज। किरण पुंज। अब किरण पुंज क्या था? तो जिसमें बोले थे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज बोला जाता है। और ये किरण पुंज मेनली कितने तरह के देखे थे? 3 तरह का था। और 3 तरह का कौन कौन? एक था समांतर, एक था अपसारी और एक था अभिसारी किरण पुंज। ये 3 तरह के किरण पुंज हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात किए थे प्रदीप्त वस्तु, और एक बात किए थे अप्रदीप्त वस्तु। और एक यहीं पे और टॉपिक आ गया था पारदर्शी। उसके बाद हम लोग बात किए थे पारभासी और एक बात किए थे अपारदर्शी। इन सभी टॉपिकों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर लिया था। जहाँ पे प्रकाश के बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बताया, पिछले वाले लेक्चर में बता दिए हैं। फिर किरण के बारे में बताए थे। फिर किरण के नीचे देखेंगे तो किरण पुंज के बारे में हम लोग पढ़े थे। किरण पुंज मेनली क्या था? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रकाश का मुख्य स्रोत का क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है उनका बताना। और प्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु ये सारा चीज पढ़ लेते, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करे। अप्रदीप्त किसको बोलते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वो क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु होता है। फिर उसके बाद पारदर्शी देखे थे। तो पारदर्शी में क्या देखे? पारदर्शी में देखे थे कि जिसके आर पार लाइट क्या करती है? गमन कर जाती है। यानी जिसके आर पार प्रकाश गमन कर जाएगी वो क्या है? पारदर्शी। पारभासी में क्या था? तो अंशतः गमन करती है। अंशतः कहने का मतलब है कि इनका कुछ ही हिस्सा गमन करेगा, कुछ हिस्सा को वो खुद ही अवशोषित कर लेगा, तो वो क्या था? पारभासी था। और अपारदर्शी में जिससे होके गमन ही नहीं करेगा, इससे प्रकाश की किरण गमन नहीं करता है। तो इतना सारा चीज हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में ही कवर कर लिया था। तो अब इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक चीज और है, इससे जब लेक्चर 2 वाला था तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने एक चीज और पढ़ लिया था, प्रकाश का परावर्तन। आप लोग ध्यान से समझना, थोड़ा इनको रिकैप करके हम बता देते हैं। अब एक टॉपिक आया था प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन क्या था? तो बताए थे, मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस पे जब लाइट आती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन घटनाओं को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इन घटना में अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या था? कोई चिकना सरफेस है और ये किरण जो आ रही होती है तो इसको क्या नाम दिए थे? इसको नाम दिए थे आपतित किरण। आपतित किरण। और ये किरण क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट करके जा रही है, तो इसको क्या बोले थे? इसको बोले थे परावर्तित
परावर्तित किरण। और यहाँ पे एक नॉर्मल खींचा गया था, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचा गया था जिसका नाम था अभिलंब। इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको बोले थे अभिलंब। और इसके बीच में अभिलंब और इसके बीच में एक एंगल बना था जिस एंगल को आई से रिप्रेजेंट किए थे, और यहाँ एक एंगल बना था जिस एंगल को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, आर से रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पे और एक चीज देखे थे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम था, दोनों नियम हम लोग कवर किए थे। पहला नियम क्या था कि पहला नियम था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों कहाँ होगा, एक ही तल में होगा। दूसरा नियम था कि दूसरा नियम था कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी इस नियम के अनुसार देखेंगे तो एंगल आई इक्वल टू क्या था, एंगल आर, ये रिलेशन देखने को मिला था। और इसमें क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों कहाँ था, एक ही तल में था। मजा आ रहा है? आप लोग क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय करना। अब देखो इतना सारा चीज को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर इसमें किसी तरह का आप लोगों के पास डाउट है या किसी भी तरह का समस्या है तो एकदम बेहिचक करके तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में जो होगा वो हम देखते रहेंगे, और तुम्हारे जो भी प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो यहाँ तक अगर ये कवर है, यहाँ तक अगर आप लोगों को ये समझ में आ गई है, तो इससे आगे का टॉपिक अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे। और इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है। अब समझना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेज। देखना ध्यान से समझिए। अब देखो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बोलते हैं अगर किसी वस्तु से या कहीं से प्रकाश आ रही है और वो वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वो क्या हो जाती है, परावर्तित होती है। और परावर्तित होने के बाद अगर वो किसी वस्तु पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो वहां पे जहां वो मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसी बिंदु को क्या बोला जाता है, उसी बिंदु को बोला जाता है प्रतिबिंब। यानी उसी बिंदु को बोलते हैं इमेज। यानी कहने का इसका मतलब है अगर मान लो कोई सोर्स है, यानी किसी स्रोत से, अन्य किसी सोर्स से क्या हो गया, कोई स्रोत से क्या हो गई, प्रकाश आ रही थी। स्रोत से जब प्रकाश आई तो ये प्रकाश क्या की, जब चली तो जाके किसी पथ से टकरा गई। पहले किसी पथ से टकरा गई या किसी सरफेस से टकरा गई, और टकराने के बाद ये क्या होती है, पथ से जब ये टकराती है तो टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, परावर्तित। और टकराने के बाद जब ये परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के बाद किसी न किसी बिंदु पर जाकर ये मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो जहां पे ये मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा उसी बिंदु को, उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका परिभाषा अगर हम लोग लिखे तो परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाश किसी स्रोत से आने वाली किरण जब किसी पथ से टकराती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को
वस्तु का प्रतिबिंब यानी उस बिंदु स्रोत को, उस बिंदु स्रोत को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा भाषण में दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ध्यान रखना है। जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आती है तो आने के बाद वो सरफेस से टकराएगी, टकरा के लौटेगी, लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु स्रोत को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इमेज कहते हैं। तो यहाँ तक जब देखें तो अब यहाँ पे देखो तो वस्तु के प्रतिबिंब जो होती है, प्रतिबिंब कुछ इस तरह से, इनका डायग्राम से समझना। मान लो ये सरफेस है, ये नहीं तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। मान लो ये सरफेस इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नहीं तो ऐसे देखो, ये देखो, ये कोई कौन दर्पण है, कौन है, नाम बता देना जरा, देखते हैं कौन कौन किसको किसको पता है। प्रतिबिंब अभी समझाते हैं, मेनली इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे गई, इस ऑब्जेक्ट से लाइट गई। और एक चीज हम लोग को पता है, जब भी प्रकाश, जब भी ऑब्जेक्ट ये मुख्य अक्ष के समांतर लाइट जाती है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है किसके समांतर? ये रिफ्लेक्ट हो जाती है फोकस से होके। और जब ये फोकस से होके जाएगी तो यहाँ क्या होगा, इधर से निकल गई। अब यहाँ पे दूसरी लाइट क्या है कि मान लो यहाँ पे इनका सेंटर था, यहाँ पे कहीं सेंटर था। अब कहाँ पे सेंटर, मान लो यहाँ सेंटर था, यहाँ सेंटर था, यहाँ पे ये वस्तु क्या करेगी, ऐसे करके जाएगी और इसी सेंटर से होके वापस लौट जाएगी। तो यहाँ देखो इधर से लाइट जा रही थी, फिर इधर से लाइट आ रही थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रियल में मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये रियल में मिला है। इनको हम डिटेल से तुम लोगों को पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में है। तो यहाँ पे ये क्या होगी, ये लाइट इधर से आ रही थी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजर गई, और सेंटर से कोई भी किरण क्या होती है, उसी रास्ते से आती है, उसी रास्ते से जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वास्तव में टकराया है, यानी ये क्या है, ये रियल में टकराया है। उसी को लिखें, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है। देखो पहला पॉइंट है, जिस बिंदु पर मिलती है, या तो मिलेगा या मिलती भी क्या होगी, प्रतीत होगी, तो उसको ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, अभी पढ़ेंगे। तो ये जो प्रतिबिंब बना है, ये क्या है, ये है वास्तविक, और इसी को बोलेंगे क्या, प्रतिबिंब। यानी प्रकाश गई, टकराई, लौट के फिर दूसरा रिएक्शन हुआ, और इन सभी घटनाओं से जो जहाँ पे वो दोनों मिला, उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। अब इससे जब नेक्स्ट आगे वो देखें, अब यहाँ पे देखो कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। लगभग तुम लोगों को प्रतिबिंब अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को अगर देखें तो प्रतिबिंब को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। प्रतिबिंब दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है, पहला को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल इमेज। और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये दो तरह का प्रतिबिंब है। सबसे पहले देखो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है, वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरण है, ये रियल में जाके मिलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, प्रकाश की किरण रियल में जाके वहां पे किसी ऑब्जेक्ट से क्या करता है, मिलता है। जैसे अभी हम लोग डायग्राम में देखे थे कि डायग्राम में जब देखे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब में सिंपल देखो तो इनका सबसे आसान क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब।
जब इनको देखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब वैसी प्रतिबिंब है, लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर परावर्तन के बाद, तन के बाद वास्तव में मिलता है, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर वास्तव में आके क्या करता है? मिलता है। या नहीं तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वैसा प्रतिबिंब जिनको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और इसको स्टार में लिखेगा तो सिंपल इसका दूसरा डिफिनेशन होता है, वैसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पे, यानी जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं क्या? रियल इमेज। उसी को बोला जाता है रियल इमेज। और रियल इमेज जो होता है, इनको पर्दे पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रियल इमेज है, रियल इमेज को जब पर्दे पे प्राप्त कर लेंगे, अब समझो कि रियल इमेज होता कैसे है, आखिर ये किस तरह का डायग्राम होगा, कैसा वहाँ पे देखने को मिलेगा। रियल इमेज के बारे में यहाँ पे देखें तो, और इसके आगे डिटेल से हम जब जानकारी देखें तो रियल इमेज क्या होता है, मान लो फिर यहाँ पे कोई सरफेस ले लेते हैं, मान लो ये सरफेस है। अब इन सरफेस को देखो तो इन सरफेस पे क्या होती है, इधर से लाइट आई, इधर से लाइट क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। अब जब दूसरी लाइट इस पे भेजेंगे, मान लो यहाँ से लाइट आई और फिर ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, तो इधर देखो, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। तो इधर वाला जो है ये है काल्पनिक, इधर वाला को बोलेंगे काल्पनिक। लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं जाके अनंत पे मिलता होगा। ये वाला अगर मिल जाता तो इधर वाला होता रियल इमेज। लेकिन ये इधर की साइड वाला जो है, जो इसको डॉटेड लाइन से दिखा है, ये होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको अभी नहीं देखना है, अभी मेनली हमको रियल वाला, इधर वाला देखना है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, अगर इस ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी मिलने का चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर जा रहा है। हो सकता है ये जाके अनंत पे क्या हो, मिल सके रियल इमेज में। अब यहाँ पे जब ये अनंत पे मिलेगा तो अनंत पे तो हम देखने जाएंगे नहीं। अब इनको देखेंगे कैसे? तो इसको बस क्या करते हैं हम लोग, दर्पण में देख पाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल में देखा ही था, इससे पहले वाले डायग्राम में, कि वहाँ पे हमें ये क्या था, देखने को मिला था। और ये एक चीज और होता है कि रियल प्रतिबिंब जो होता है, रियल प्रतिबिंब ये वस्तु से उल्टा होता है। ये क्या होता है? वस्तु से उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। दूसरी चीज इसकी क्या होती है, रियल प्रतिबिंब जो है इसे पर्दे पर तो प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु से उल्टा बनता है। दूसरा, ये वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु से इसका आकार, वस्तु से इसका आकार बड़ा होता है। किसका? रियल इमेज का। यानी वास्तविक प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब यहीं पे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब देखें, इसी का दूसरा जब काल्पनिक वाला देखेंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को समझ लो, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब का अगर डेफिनेशन देखें तो काल्पनिक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब है, वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनती है। वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनती है, उसी को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसमें लिखेंगे वैसा प्रतिबिंब, नहीं तो ये भी लिख सकता, वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये भी डिफिनेशन डाल के इसको लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे वैसा प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब जिसे जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, या नहीं तो वैसा
इमेज जो काल्पनिक कटान से बनता है, यानी ये वैसा इमेज है जो काल्पनिक कटान से बनेगा। अब बोलेगा ये काल्पनिक कटान क्या होता है, तो अब देखना काल्पनिक कटान को देख समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, कोई डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से समझना। मान लो यहाँ क्या है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक क्या करते हैं, इस तरह का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इनको जब देखेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसका मुख्य अक्ष निकाल दिए। अब यहाँ क्या किए, यहाँ पे मान लो यहाँ से इसको इस ऑब्जेक्ट को भेजे, ये लाइट यहाँ से गया और ये लाइट जाने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया और इधर ये क्या होगा, डॉट 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 से ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा और यहीं से क्या होगी, एक किरण चलेगी कहाँ से, सेंटर से होके, जो क्या होगा इसके इस पोल से जाएगा और पोल से जाएगा और ऐसे करके क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखो ये कटता हुआ दिख रहा है, तो जहाँ पे वो मिला है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया को बोला जाता है काल्पनिक क्षेत्र। यहीं पे बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या बनेगा, यहीं पे बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, बनते हुए दिखता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा वस्तु सीधा होता है, सीधा होता है। क्या इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और ये दर्पण के पीछे बनता है। जैसे हम लोग देखो ना मुंह देखते हैं आईना में, तो हम लोग जो मुंह देखते हैं आईना में, तो वहां पे मेनली हम लोग का कौन सा इमेज बन रहा है, काल्पनिक इमेज बन रहा है। जितना हम आईने के आगे रहते हैं प्रतिबिंब, उतना ही आईने के क्या होता है, पीछे जाके बनता है। तो ये चीज दिखाता है काल्पनिक प्रतिबिंब को। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज क्या होता है। अब यहाँ पे इमेज में देखे तो इमेज दो तरह के होते हैं, एक होता है काल्पनिक इमेज, एक होता है वास्तविक इमेज। काल्पनिक इमेज का जब बात करेंगे तो काल्पनिक इमेज कहता है कि वैसा प्रतिबिंब, ये वो प्रतिबिंब है जहाँ प्रकाश की किरण किसी पथ से टकराकर वास्तव में जाके मिल जाती है, और उसी को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब वो क्षेत्र है जहाँ पे वो रियल में नहीं मिलेगा, वो मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है काल्पनिक। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पे देखें तो ये वस्तु से उल्टा बनता है। अगर मान लो तुम यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट को रखेगा, वास्तविक में ऐसे रखेगा तो वो ऐसे दिखेगा। तुम इधर से जैसे आईना के सामने जाना और आईना के सामने तुम ये हाथ उठाएगा तो उधर से वो आईना क्या करता, तुम्हारा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इधर वाला हाथ दिखेगा। तो ये सारा चीज है। तो ये था हम लोग का क्या, प्रतिबिंब वाला चैप्टर। इसके आगे जब देखें तो हम लोग को पढ़ना होता है दर्पण। अब देखो दर्पण में जब पढ़े, दर्पण को देखें तो दर्पण में क्या होता है, पहले दर्पण पढ़ने से पहले क्या होगा, कांच के बारे में हम लोग को जानना होगा। दर्पण क्या है, मेनली कोई कांच का सरफेस है। जैसे देखो कोई कांच का सरफेस ले लेंगे और कांच के सरफेस को पीछे वाले भाग से क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, तो वो किस तरह से ट्रीट करेगा, दर्पण की तरह ट्रीट करेगा। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, बोरिंग वोरिंग नहीं ना हो रहा है तुम लोग को, मन से लगा, मन से पढ़ो। अब देखो दर्पण क्या होता है, दर्पण बोलते हैं किसी भी चिकनी सतह को, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे दर्पण, और दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है मिरर, ये है दर्पण। और दर्पण में क्या करते हैं, कांच पहले लेते हैं कांच, और इस कांच का एक भाग को क्या कर देते हैं, कलई। जब इस कांच का एक भाग क्या हो जाता है, कलई, कलई मतलब होता है पॉलिश कर देना, कलई मतलब क्या हो गया, पॉलिश कर दो। तो जब इसको पॉलिश कर देगा तो यही कांच तुम्हारा क्या बन के आ जाएगा, यही कांच दिखेगा किसके तरह, दर्पण की तरह। यही कांच किसके तरह दिखेगा, दर्पण की तरह। जैसे मान लो ना, मान लो ये क्या है, सरफेस इस तरह से, ये क्या है, कोई सा कांच है, और इनके इस वाले भाग को क्या करना, ऐसे पॉलिश कर देना। तो अब इधर से जब देखेगा ना तो इधर से तुम्हारा मुंह दिखाई देगा,
नहीं तो खुरपाती वाला काम करना घर में जाके, जो शीशा होगा उन शीशे को क्या करना, निकालना, और उन शीशे को कवर से हटाना। नहीं तो देखो दिखाते हैं, तुम लोग को एक एक्सपेरिमेंट करके ही दिखा देते। खुल जाओ। अरे यार टूट गया लगता है, तुम लोग के चक्कर में मेरा शीशा भी टूटेगा। देखो देखो अब दिख रहा होगा तुम लोग को, ये क्या है, इधर से अभी देख रहा है तुम लोग को, मुंह दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब देखो जब इसको इधर पलट के देखते हैं तो इधर से ये देख रहा है, ये पॉलिश किया हुआ है। ये जो पॉलिश वाला भाग है, ये पॉलिश करने के बाद ही क्या होता है, ये मेनली है कांच, ये शीशा है, कांच है। लेकिन जब इस पे पॉलिश कर दिए तो ये कांच किसके तरह एक काम करने लगा, मुंह देखने, मेरा मुंह दिख रहा है बड़ा खतरनाक। अब उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दर्पण। उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण। तो दर्पण क्या है, सिंपल समझो, कांच है। जब किसी कांच को क्या करते हैं, एक भाग को क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। कलई मतलब पॉलिश कर देते हैं, तो वो किसका रूप ले लेता है, दर्पण का रूप ले लेता है। अब यहाँ पे जब दर्पण समझ गए तो बचवा ये दर्पण का क्या है, प्रकार। अब दर्पण का क्या है, प्रकार। अब ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण को क्या किया है, दर्पण को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है। अब देखना, दर्पण को क्या किया है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। अब ये 3 भाग इनका कौन कौन है, तो सबसे पहला है समतल दर्पण। सबसे पहला वाला को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। और उसके बाद दूसरा है समतल दर्पण, और दूसरा है अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और एक होता है परवलयीय दर्पण, तीसरा होता है परवलयीय दर्पण। और परवलयीय दर्पण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, परवलयीय दर्पण को डिस्टॉर्टिंग मिरर। ये 3 तरह का मेनली हम लोग को दर्पण देखना है। अब यहाँ पे जब इन 3 तरह के दर्पण देखते हैं तो अब देखो, सबसे पहला चीज है समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होगा, कोई भी फिगर एकदम एक समान बनेगा, प्लेन मिरर बनेगा। अब यहाँ पे देख लो ना, समतल दर्पण है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण। समतल दर्पण में लिखेंगे वैसा दर्पण। ये वैसा दर्पण है जिनका परावर्तक, इसका जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह, ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये समतल होगा। ये क्या होगा, समतल होगा। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इनका फिगर देख लेना, मान लो ये इस तरह से, और परावर्तक सतह मतलब क्या, अब देखो इधर से तो ये पॉलिश है। अब इन वाले भाग को देखो, ये वाला जो भाग है यही है परावर्तक सतह, इसी को बोला जाता है क्या, परावर्तक सतह। ये ऊपर से जिधर से हम अपना मुंह देखते हैं, जैसे आईना में जिधर से मुंह देखेगा ना, जैसे देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसी पार्ट को बोला जाता है परावर्तक सतह। और इधर से तो ये कलई किया हुआ है, तो जिसका ये परावर्तक सतह एकदम समतल, समतल मतलब होता है प्लेन, एकदम जमीन के तरह, जमीन के तरह नहीं बोलो, एकदम फ्लैट सरफेस होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। और यहाँ पे समतल दर्पण में क्या होता है, और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। यानी इसमें जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। यानी जैसा तुम वस्तु को रखेगा वैसा ही तुमको क्या करेगा, प्रतिबिंब ये दिखा देगा। और दूसरी चीज इसमें क्या होगी, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में कैसी प्रतिबिंब होती है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। अब जरा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रही है तो अब जरा सोच के बताओ कि अगर ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है तो क्या इसे पर्दे पर उतारा जाएगा, तो इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। पर्दे पर इसको क्या नहीं कर सकते, नहीं उतार सकते। किसको,
समतल दर्पण के प्रतिबिंब को। तो समझ में आया समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण वैसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, और समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, एकदम सीधा होता है, जैसे मुंह रखेगा वैसा दिखेगा। और इसे ये क्या होता है, ये काल्पनिक इमेज बनाता है, और काल्पनिक इमेज बताता है तो इसको पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये था मेनली किसका, समतल दर्पण का। और समतल दर्पण में देखेगा फीचर, तो जो समतल दर्पण की होती है, समतल दर्पण में वस्तु जितना आगे होता है, समझना, समतल दर्पण में वस्तु जितना आगे रहता है उनका प्रतिबिंब उतना ही पीछे दिखेगा। नहीं तो देखना शीशा के सामने खड़े हो जाना, तो जितना दूरी तुम्हारा शीशा से होगा उतना दूरी तुम्हारी जो फोटो बनी होगी शीशा में उतना ही दूर जाके बना होगा। तो ये होता है समतल दर्पण में। इसका तीसरी प्रॉपर्टीज है कि वस्तु जितना आगे होगा, यानी वस्तु जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही पीछे बनता है। किसमें, समतल दर्पण में। यानी कहने का मतलब अगर मान लो ये दर्पण है और ये दर्पण है और इसमें क्या किए, वस्तु को हम लोग क्या किए, यहाँ पे रख दिए, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ आके बनेगा, वस्तु के उतना ही अंदर में जाके बनता है। ये इनकी तीसरी चीज होती है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो समतल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। एक चीज हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि समतल दर्पण में जितनी दूरी वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसमें, समतल दर्पण में। यानी समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों क्या होगा, बराबर देखने को मिलेगा। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, उल्टा बनेगा। जैसे देखना कि जैसे तुम ऐसे खड़ा है तो वहां पे मिलेगा ऐसे खड़ा है, ऐसे करके खड़ा होगा वो, तो यानी वो क्या करता है, उल्टा प्रतिबिंब, वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बना देता है। तो ये सारा था किसका, समतल दर्पण का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समतल दर्पण के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसका, अवतल दर्पण का। अब अवतल दर्पण को देखो, तो अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या होता है कि वैसा दर्पण, ये वैसा दर्पण है, जैसे लिखना जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलाकार हो, उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। या इसी को और हम लोग ना दूसरा नाम देते हैं, इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण, या जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, स्फेरिकल होता है। जैसे देखना ना, ये मान लो तो ऐसा है, तो इनका क्या है, अगर इधर से देखेंगे तो ये देखो ऐसे है, इसमें देखेगा दो दर्पण मिलेगा, एक उत्तल एक अवतल दर्पण दोनों मिलता है, देखो ऐसा। और यहाँ से ये डायग्राम बना दो, जब इनको बना देंगे तो ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे तुमको सेंटर मिलेगा, यहाँ पे तुमको पोल मिलेगा, यहाँ पे तुमको पोल मिलेगा, फिर यहाँ से देखेगा तो इसकी क्या, ये रेडियस हो जाएगी। तो इधर वाला जो भाग है, इधर वाला भाग है, ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में इधर देखेगा तो ये जो अवतल मेनली जो देख रहा है, ये यहाँ पे अवतल दर्पण नहीं करना, गोलीय दर्पण कर लेना। अगर गोलीय दर्पण करेंगे तो गोलीय दर्पण में ही दो गो होगा, गोलीय दर्पण को ही दो भाग में बांट लेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या है, गोलाकार है, ये पूरा परावर्तक सतह है। लेकिन इधर वाला में मान के चलो, इसका परावर्तक सतह को क्या कर दिए, बाहर से कलई कर दिए, ये हो गया अवतल दर्पण। और इसका अंदर से कलई कर दिए, तो जो परावर्तक सतह वो उभड़ा हुआ है। देखो ये परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ है ये अवतल होगा, अगर ये परावर्तक सतह उभड़ा हुआ है, इधर धंसा हुआ है इधर उभड़ा हुआ है, समझना, इधर से बाहर से कलई किए इधर अंदर से कलई किए, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। और इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है
और ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। और ये किस में है, ये पूरा किस में होता है, एक स्फेरिकल मिरर में होता है। गोलीय दर्पण में मेनली इनको देखने को मिलता है। अब इसमें बहुत सारा चीज होता है, इसमें क्या, जैसे तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट देख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को बोला जाता है पोल, और इस पॉइंट को बोला जाता है केंद्रक, इसको बोला जाता है केंद्रक। और यहाँ पे देखेगा तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है त्रिज्या, इसको बोला जाता है त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। फिर यहाँ पे देखेगा तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक परवलयीय दर्पण होता है, परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण को देखो तो अभी इनको डिटेल में पढ़ना है। मेनली जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण को थोड़ा ज़्यादा, अब सारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, इन सबको करके करना है तो थोड़ा ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं आज यहीं तक तुम लोग को रोक देते हैं। इससे आगे का जो क्लास है हम नेक्स्ट टाइम में क्या कर देंगे, बना देंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ भी छूट जाएगा, तुम लोग का जितना भी चीज़ है बस तुम लोग एकदम अच्छे से पढ़ो, तुम लोग का हर एक चीज़ को हम यहाँ क्या कर देंगे, कवर करवा देंगे। भले ही टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हर एक चीज़ को समझना होता है, इसलिए यहाँ पे फिजिक्स मेनली समझने के लिए ही, अगर इसको दौड़ा दौड़ा के पढ़ाया जाएगा तो फिर नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, तो अभी हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या चीज़, सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे क्या, प्रतिबिंब पढ़े थे। प्रतिबिंब में देख लिया क्या वो प्रतिबिंब होता है, तो दो तरह के प्रतिबिंब थे। दो तरह के प्रतिबिंब में कौन कौन, एक था वास्तविक, एक था वास्तविक और एक था क्या, काल्पनिक, ये प्रतिबिंब था। और यहाँ पे दो चीज ये कवर कर लिए, और उसके बाद हम लोग दर्पण देखे। दर्पण के बाद हम लोग जब दर्पण देख रहे थे तो दर्पण में तीन तरह के दर्पण देखे, कौन कौन, एक था प्लेन मिरर जिसको समतल दर्पण बोले, समतल दर्पण, एक था क्या गोलीय दर्पण, एक को बोले गोलीय दर्पण और एक को बोले परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। तो यहाँ हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में अभी और इसका पार्ट है जो अभी अब पढ़ा पाना मुश्किल है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके आगे कवर करवा देंगे। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। समतल दर्पण लगभग तुम लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको